व्यापार के सिलसिले में मलेशिया गए दो भाइयों का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने 4 दिनों तक बनाया बंधक। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये दोनों शख्स सगे भाई हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके के रहने वाले ये दोनों भाई व्यापार के सिलसिले में मलेशिया गए थे, जहां उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने लगातार 4 दिनों तक बंधक बनाकर पहले इनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन जब ये इतनी बड़ी राशि नहीं दे पाए तो इन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि दोबारा मलेशिया और उसके आसपास के देशों में ये नहीं दिखाई देंगे। दरअसल डोंबिवली के रहने वाले दोनों भाई कौस्तुभ वैद्य और रोहन का फिशिंग का कारोबार है, जो मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में फैला हुआ है। इसी सिलसिले में ये दोनों भाई 1 अगस्त को मलेशिया एक खास क्लाइंट से मिलने पहुंचे। इनके मुताबिक लाइक मरीन कंपनी से किसी ने इन्हें मिलने के लिए मलेशिया बुलाया था, जहां इनको रिसीव करने के लिए होटल में एक कार भेजी गई और जब ये उस कार में बैठकर जा रहे थे तो बीच रास्ते में सुनसान जगह पर इनका अपहरण कर लिया गया। मलेशियन नंबर से फ़ोन आया था, इसके लिए हमने और 1 करोड़ की डिमांड की। उसका ही आवाज़ लग रहा था, मगर डरा हुआ सा लग रहा था, तो पता नहीं उसका ही आवाज़ हमें भी पता नहीं चला। दूसरे दिन वापस फ़ोन आया, तभी इसने फ़ोन किया, मतलब इससे बात करवाई उन्होंने, तो मगर उससे फिर थोड़ा अंग्रेज़ी थोड़ा मराठी में भी बात करवाई उन्होंने। शायद मैं धमकाया होगा कि तू गलत कुछ बोला तो हम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम तुम्हें शूट करेंगे, ऐसे धमकी दी उनको। और फ़ोन तो किया और डिमांड वही 1 करोड़ की, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, मगर हमको दिलवाओ यहाँ से, नहीं तो ये छोड़ेंगे नहीं, हमको मार डालेंगे। ये हिसाब से हमने 3 तारीख को 2 तारीख पहले जो फ़ोन आया, उसके बाद हमने 3 तारीख को हमने यहाँ पे FIR दर्ज करवाई। फिर उसके दरमियान घर वालों ने, मतलब मेरी बेटी और इसकी वाइफ, दोनों ने मिलके काफ़ी कुछ मलेशियन पुलिस से कांटेक्ट किया, एम्बेसी से कांटेक्ट किया और वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर डलवाया कि भैया आप वहाँ पे FIR करो हमारी तरफ से। तो उन्होंने FIR मतलब अनुमति ली और FIR कर दी। दोनों तरफ FIR हुई। फिर दोनों पुलिस का भी शायद में कांटेक्ट हुआ और उनका कोऑर्डिनेशन बना। उसके दरमियान फिर हमने सोचा कि थोड़ा एस्केलेट करना पड़ेगा, इसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने वहाँ पे हाई कमीशन को और मलेशियन गवर्नमेंट को शायद में कांटेक्ट करके उनको बोल दिया कि भाई ये मतलब इनका रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करें वो। तभी उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी है इस मैटर को और शायद में उसी का नतीजा है कि उनको फिर रिहा करवाएं। अभी गवर्नमेंट की तो मदद है, जाहिर है, उसके सिवा तो नहीं बनता है। फिर वहाँ पे मलेशियन गवर्नमेंट की भी मदद है, अपनी हाई कमीशन की है, एम्बेसी की है। एम्बेसी के जो लोग जो वहाँ पे आदमी हैं उनसे हम बार बार कांटेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट को हम लोग मलेशिया पहुँचे थे, फर्स्ट को यानी यहाँ से निकले थे, सेकंड मॉर्निंग मलेशिया पहुँचे थे। तो 3 बजे हमारी एक मीटिंग थी, वो मीटिंग हमने ख़त्म की, 6 बज गए थे, वापस आए, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद ये मीटिंग पहले से यहाँ से फिक्स थी। तो जिसने हमसे बात की थी उसने हमें मैसेज किया कि वी आर सेंडिंग, वो हमें हमारे लिए गाड़ी भेज रहे हैं, तो जो भी गाड़ी का ड्राइवर है वो आपको कॉल करेगा और उसके साथ आ जाइए। सो अकॉर्डिंगली वो जैसे ही था वैसे हुआ और उसने हमें कॉल किया तो हम वहाँ पे पहुँचे। हम वो गाड़ी में बैठे और उधर से गाड़ी एक 45 मिनट के डिस्टेंस पे हम लोग चल रहे थे। तो तभी उसने कहा कि आई एम टेकिंग अ शॉर्टकट एंड ऐसे करके वो आगे चला गया। देन एक गाड़ी फॉलो करके आगे आई और वो गाड़ी रुक गई वहाँ पे और ये भी गाड़ी रुक गई और ड्राइवर ने सेंटर लॉकिंग खोली और उसमें आगे की गाड़ी में से 5-6 लोग भाग के आए और दरवाजे खोल के हम दोनों को मारने लगे। सो वी वेर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, हमको कुछ भी दिख रहा नहीं था। वो ज़्यादा करके फेस पे मार रहे थे और दे हैव अ वेपन, उनके पास बंदूक थी जो हमको थ्रेट कर रहे थे उसके कि हमको पैसे दो जो भी है, निकाल रहे थे सब कुछ। और फिर उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर, आँखों के ऊपर टेप बांधी जो कि हम ब्लैक कलर की थी, सो हमको कुछ भी दिख रहा नहीं था। फिर मुंह पे बांधी, फिर हाथ बांधे और वही गाड़ी में से कुछ 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे कहीं लेके गए, वहाँ पे रूम पे हमने डाल दिया। अपहरणकर्ताओं ने 4 दिनों तक इनके हाथ पैर बांधकर इन्हें बंधक बनाकर रखा। 4 दिनों में इन्हें खाने के लिए महज 5 बार खाना दिया गया। उस दौरान इनकी आंखों पर पट्टियां बांध रखी गई थी।
इन्हें यह भी नहीं पता कि अपहरणकर्ता कौन थे और उनकी शक्ल सूरत क्या थी। बस इन्हें इतना मालूम कि अपहरणकर्ता तमिल भाषा में बात कर रहे थे, जिससे ऐसा लगता है कि वे सभी भारतीय मूल के हो सकते हैं। 4 दिन तक अपहरण कर रखे गए इन भाइयों के साथ अपहरणकर्ताओं ने मारपीट भी की। इनके घर फोन कर 1 करोड़ की फिरौती की मांग भी की गई और जब फिरौती की रकम ये नहीं दे पाए तो इन्हें ये कहकर छोड़ दिया गया कि दोबारा मलेशिया में दिखने की ये गुस्ताखी ना करें। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच मलेशिया पुलिस कर रही है, जिसमें कयास इस बात का भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है अपहरण की इस वारदात को कारोबारी प्रतिस्पर्धा के चलते अंजाम दिया गया हो। फिलहाल इन्होंने भारतीय दूतावास का आभार जताया है कि ये सकुशल अपने देश पहुंच पाए। प्रभात दास, इन 24 न्यूज, डोंबिवली।